हर साल एक बहुत बड़े अमाउंट में सीटेट की तैयारी करने वाला बच्चा फेल होता है। पास होने वालों का परसेंटेज होता है 12%, कभी 14%, कभी 15, कभी 18। क्या कारण है कि अप्रोक्सीमेटली 80 से 85% बच्चा फेल और केवल 15 से 17% बच्चा पास होता है। कुछ गलतियां हैं जो कहीं आप तो नहीं कर रहे। अगर आप करने वाले हैं सी टेट की तैयारी जुलाई 2025 को ध्यान में रखते हुए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत काम की साबित होगी आपके लिए। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चा करता है, उसकी शुरुआत बच्चा जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसी दिन से करता है। बच्चे को पता ही नहीं कि उसे क्या पढ़ना है। वो सुनता है मार्केट में तमाम नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, नई किताबों के बारे में, इसका प्रैक्टिस सेट, उसकी किताबें, ये बैच, ये सब। वो खुद से सर्च नहीं करता कि मेरा सिलेबस क्या है, मैं एक या दो डेमो क्लासेस देख लूं। क्योंकि जब ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ें, तो ऐसे में होता है टाइम वेस्ट। और तब एक बच्चा तकरीबन तकरीबन 1 महीना इसी चीज में गवा देता है कि मुझे पढ़ना कैसे है, किसके साथ पढ़ना है, किस मटेरियल के साथ पढ़ना है, या किस गाइडेंस के अंडर पढ़ना है। तो वो गलती आप मत करिएगा। अभी समय है नोटिफिकेशन आने में, समय से पहले ही चेक कर लें कि आपको पढ़ना क्या होगा। दूसरी और सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक, रेगुलरिटी ना होना। बैच परचेस कर लिए, किताबें लाकर घर में रखें, कल से तैयारी करेंगे। अब रूटीन ही नहीं बन पा रहा। कभी 2 घंटे पढ़ लिए, कभी 3 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 6 घंटे पढ़ लिए, और फिर पता पड़ा आने वाले 3 दिन बिल्कुल नहीं पढ़े। तो रेगुलरिटी ना होना भी अपने आप में बहुत बड़ी टेंशन का कारण बनेगा। इससे पैदा होगा फियर, डर कि हाय मेरा तो रिवीजन हुआ ही नहीं, क्योंकि आपको रेगुलरिटी की आदत नहीं थी। एक निश्चित टाइम टेबल आपने शुरू से नहीं बनाया था। एंजाइटी, बेचैनी कि यार मेरे नंबर कम आते हैं मॉक टेस्ट में, मैंने तो उस हिसाब से पढ़ा ही नहीं जिस हिसाब से मुझे पढ़ना चाहिए था। बाकियों के आंसर जब मैं देखता हूं तो उनके आंसर के मुकाबले मैं तो कहीं नहीं टिक रहा। तो देखिए, एक छोटी सी बात है, एक बात याद रखिएगा, एक एक सेकंड तब आप खर्च करिए, तब आप वेस्ट करिए जब आप ये जानते हो कि आप उस सेकंड को वापस ला सकते हो। क्योंकि आज अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो कल वक्त आएगा जब समय आपको बर्बाद कर देगा, याद रखिएगा। तीसरी, जब सब कुछ अच्छा रहा, आपको पता था क्या पढ़ना है, रेगुलरिटी भी बनी रही, लेकिन अंतिम समय पर आपने रिवीजन नहीं करा। बेहतरी तो इसी में है कि आप कम से कम अपने कंटेंट का 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके हो। जब रिवीजन नहीं होता, पढ़ा सब कुछ हो, रेगुलरिटी में भी पढ़ा हो, तो क्या पैदा होता है, न रिवीजन होने से बीच में कुछ लर्निंग गैप्स जो बनते हैं वो पैदा करते हैं डाउट। आपको एग्जाम टाइम पे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है और ये वाला उत्तर भी ठीक है, ये वाला भी सही लग रहा है उत्तर, और फिर आप गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं मैं पढ़ा तो बहुत था लेकिन मेरे फिर भी नंबर नहीं आए। आपका रिवीजन में कमी थी। तो कहीं आप ये 3 गलतियां तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो आज से ही इन गलतियों को दूर करें। क्या पढ़ना है इसे जानने के लिए आप टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म से जुड़े, जहां पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट विद PDF चल रहे हैं। 1 फरवरी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तैयारी करना है, कंटेंट क्या होगा, उसके लिए ये सभी वन शॉट चल रही हैं, सुबह 10 बजे से चल रही हैं। आपकी CDP की हो चुकी है, EVS की हो चुकी है, साइंस की हो चुकी है और आज मैथ्स लेवल 1 की है। तो इन सभी वन शॉट जिसमें कंटेंट है पूरा, और सभी टीचर्स ने पहले सिलेबस बताया है आपको, उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें कि 2021 से पेपर का पैटर्न कैसे लगातार बदलता जा रहा है, प्रश्नों को कितना घुमाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काम की होगी और आप उन 3 गलतियों को नहीं करेंगे जो आपको सीटेट के 85% फेलियर्स में खड़ा कर दे, बल्कि आप इन कमियों को दूर करके अपने आप को उन 15% बच्चों में लेकर आएंगे जो कि हर साल सीटेट पास करते हैं। तो टीचिंग एग्जाम